नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको जन्माष्टमी पर कृष्ण भक्त एक अंधे पति पत्नी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वे दोनों ही देख नहीं सकते थे, अंधे थे। उनका नाम पारो और रामदास था। दोनों पति पत्नी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगते थे और इसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और दोनों दिन रात श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे और वो दोनों मंदिर के आगे भिक्षा मांगते थे। जो भी प्रसाद मंदिर में मिलता था, सबसे पहले उसे भोजन में मिलाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाते। भोजन में उस प्रसाद को मिलाकर किसी दूसरे गरीब को खाने को देते थे, तब खुद भोजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो दोनों पति पत्नी कभी भी भूखे पेट नहीं सोए। पारो गर्भवती थी। कुछ समय बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया। चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष छटा देखने को मिलती है। जब चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी, उसी दिन पारो ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि उनके पुत्र का जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उनके मन में यह था कि उनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने उनके घर में जन्म ले लिया है। पति पत्नी ने उस बालक का नाम चंदन रखा और खूब लाड प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और चंदन थोड़ा बड़ा हो गया और वह भी अपने माता पिता की तरह भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया। चंदन दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता था। चंदन जब कभी बीमार पड़ता या भटकते हुए कहीं दूर चला जाता तो एक गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस व्यक्ति का नाम मदन था। एक दिन चंदन ने उससे पूछा, आप कौन हो? तो उसने बताया, मैं पड़ोस के गांव में रहता हूं। चंदन के परिवार को जब भी कोई परेशानी आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर वहां खड़ा रहता और उनकी सहायता करता और इस परिवार की आंख बना रहता। धीरे धीरे समय बीता तो चंदन बड़ा हो गया। एक बार चंदन मदन से मिलने पड़ोस के गांव गया। उसने पूरे गांव में मदन को ढूंढा, पर मदन उसे कहीं नहीं मिला। चंदन ने जब गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस गांव में मदन नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता। चंदन को बहुत हैरानी हुई। वह वापस घर लौट आया और सोचा कि इस बात का मैं पता लगाकर रहूंगा कि मदन कौन है और कहाँ रहता है। एक बार की बात है, चंदन की मां बहुत बीमार पड़ गई। वह मरने की अवस्था में पहुंच गई। तब मदन उनकी सहायता करने चंदन के घर आया। वह रोज वहां आता और रोज शाम होते ही लौट जाया करता था। एक बार जब मदन वापस जा रहा था तो चंदन उसके पीछे पीछे जाने लगा। पीछा करते करते चंदन ने देखा कि मदन एक मंदिर के अंदर गया। मदन अंदर जाकर अदृश्य हो गया। चंदन ने जब मंदिर के अंदर जाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। वहां कोई भी नहीं था। वहां केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ही थी। अब चंदन समझ गया कि मदन कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो उनकी हर विपत्ति में मदद किया करते थे, उनकी रखवाली करते थे। फिर चंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देकर चंदन अपने घर आया
तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। चंदन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ और चंदन ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उन तीनों ने भगवान श्री कृष्ण को बहुत धन्यवाद दिया और वो तीनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से चंदन और उसके माता पिता कृष्ण की भक्ति करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण।